पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में महिंद्रा समूह की सहायक कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा फर्मा इक्विपमेंट सेक्ट ने अपने पहले डेडिकेटेड फार्म मशीनरी प्लांट नॉन ट्रैक्टर का आज औपचारिक उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा नए संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राज्य के प्रमुख अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और महिंद्रा एंड महिंद्रा के वरिष्ठ लीडर्स उपस्थित रहे। आपको बता दें कि महिंद्रा का नया फार्म मशीनरी प्लांट महत्वपूर्ण रूप से औद्योगिक शहर पीथमपुर में मौजूद है, जो कंपनी को टिकाऊ, उच्च गुणवत्ता युक्त, किफायती और सुलभ मेड इन इंडिया फॉर इंडिया फार्मा मशीनरी का निर्माण करने में सक्षम बनाता है, जिसका विपणन महिंद्रा और स्वराज दोनों ही ब्रांड्स के लिए किया जा सकता है। ये प्लांट एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के वैश्विक बाजारों में निर्यात के लिए उत्पादों का निर्माण भी करेगा। अपने सुनियोजित लेआउट के साथ ये नया प्लांट फिनलैंड, जापान और तुर्की में महिंद्रा के ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में डिजाइन किए नए उत्पादों की श्रृंखला को रोल आउट करने में सक्षम है। ये संयंत्र 23 एकड़ में फैला है। इसमें प्रतिवर्ष 1200 कंबाइंड हार्वेस्टर और 3300 राइस ट्रांसफार्मर का निर्माण की क्षमता होगी। ट्रांसप्लांटर्स की निर्माण करने की क्षमता होगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के फार्मा इक्विपमेंट सेक्टर के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का ने कहा कि महिंद्रा कई दशकों से भारत के टेक्सटाइलाइजेशन में अग्रणी रही है और अब कृषि के मशीनीकरण में अग्रणी बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारा लक्ष्य अपने कृषि मशीनरी व्यवसाय को 5 वर्षों में 10 गुना बढ़ाना है और पीथमपुर में नया कृषि मशीनरी संयंत्र इस रणनीति के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस दौरान मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाना चाहती है। महिंद्रा में हमारा एग्रीकल्चर फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के लिए जो पर्पस है, जो हमारी विज़न है, वो है ट्रांसफॉर्म फार्मिंग एंड रिच लाइफ। मतलब हम फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को इस उद्देश्य से बदलना चाहते हैं जिससे हमारे सब किसान भाइयों की जीवन में उन्नति हो। इस पर्पस के साथ हम अपना सारा काम कर रहे हैं। उसमें आप जानते हैं कि ट्रैक्टर में महिंद्रा ट्रैक्टर जो है दुनिया की बाय वॉल्यूम नंबर 1 कंपनी है। भारत में $6 बिलियन की ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, जो कि पूरी दुनिया का 10% ट्रैक्टर भारत अकेले देश में बनता है। लेकिन अगर आप फार्म इम्प्लीमेंट्स के बारे में बात करें तो केवल 1% पूरी दुनिया का फार्म इम्प्लीमेंट्स इंडिया में बनता है। इस रिसर्च से हमें पता चलता है कि कितना ग्रोथ पोटेंशियल है फार्म इम्प्लीमेंट्स के व्यवसाय में। और अगर हम अधिक से अधिक अच्छी क्वालिटी के हार्वेस्टर्स बनाएं, राइस ट्रांसप्लांटर्स बनाएं, लोडर्स बनाएं, TMCH बनाएं, तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में देश में काफ़ी तरक्की हो सकती है और हमारे महिंद्रा का व्यवसाय भी आगे काफ़ी बढ़ सकता है। आज जो इनिशिएटिव है, शुरुआत नहीं की गई है, अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं पूरे कारोबार में? हमने पब्लिकली स्टेट किया है कि महिंद्रा अपने फार्म मशीनरी के बिज़नेस को अगले 5 साल में 10 गुना बढ़ाएगा। तो 2028 तक हमारा ये टारगेट है कि हम जो भी हमारा रेवेन्यू आज के दिन है, जो भी एक्स रेवेन्यू है, हम उसको 10x तक लेके जाएंगे। तो हमारी बहुत एम्बिशियस प्लान है और मैं बहुत खुश हूँ कि पीथमपुर प्लांट का इस प्लान में एक अहम योगदान रहेगा। सर, आपका नाम और पदनाम बता दीजिए। मेरा नाम है हेमंत सिक्का और मैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स का प्रेसिडेंट हूँ। थैंक यू सो मच। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कृषि इम्प्लीमेंट बनाने के क्षेत्र में जो काम प्रारंभ किया है, यह बहुत ही उपयुक्त कदम है। यह देश की ताकत भी बढ़ाएगा और इनके जो उत्पाद हैं वो अगर एक्सपोर्ट होंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश की ताकत और बढ़ेगी। अब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो सामान्य तौर पर ब्रांडेड नहीं होते थे, सामान्य तौर पर छोटे मोटे स्थान पर बनाए जाते थे, तो उस प्रकार की उनकी गुणवत्ता नहीं होती थी। अब ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का गुणवत्तापूर्ण उपकरण जब निकलेगा तो देश और दुनिया में लोकप्रिय होगा और हमारे खेती और किसानी में बहुत लाभप्रद होगा। इस प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर मैं किसानों को भी बहुत बधाई देता हूं और महिंद्रा एंड महिंद्रा के सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने दूर का सोचकर इस प्रकार का काम आरंभ किया। भारत को जोड़ने का कोई भी काम कांग्रेस कहे तो यह अधिकार कांग्रेस को रहा नहीं।
इससे पहले अनेक इंसिडेंट जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं उस समय भारत को नुकसान पहुंचाने वाले कांग्रेस के लोगों के द्वारा किए गए। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का कोई महत्व नहीं है, कोई उसकी प्रासंगिकता नहीं है। यह जो यात्रा है यह कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने की यात्रा है।